सिंह है, मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। मेरी पहली वाइफ़ से डिवोर्स हो गया था और छोटे बच्चे थे और कोरोना काल ने इतना दहशत दे दिया था, बच्चों की परवरिश करने में मेरे को तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने अपना जो प्रोफ़ाइल है शादी.com पे अपना रिश्ता ढूँढने का वो देखा। फिर शादी.com पर एक गाज़ियाबाद की एक आयशा सिंह नाम था और उस पे टीचर लिखा हुआ था। टीचर लिखे होने की वजह से हमने जो बच्चों की केयर अच्छे से कर लेती हैं टीचर, उसके चलते हम जो है गाज़ियाबाद उनको देखने के लिए गए, मैं और मेरी बेटी। और बेटी जाने के बाद में वहाँ पे घरवालों से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में वहाँ एक षड्यंत्र के साथ, कथित षड्यंत्र के साथ में और एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके वहाँ पर जो है क्या कहते हैं कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उन्होंने साइन कराए और साइन कराने के बाद में वहाँ पे उनको पंजीकरण करा लिया। उसी दिन पता चला कि उसका नाम अर्चना विशेष है और वो एक अधिवक्ता है। शादी तो आपकी मर्ज़ी से हुई? नहीं, मेरी मर्ज़ी नहीं थी और मुझे पता नहीं उस समय क्या हुआ मेरे साथ में। जब उनने धमकी दी कि हमें आज ही आपके साथ आगरा जाना है, आगरा आकर के पहले ही दिन उन्होंने जो है आकर के मुझे 50 लाख की डिमांड की, मेरा प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए बनाया गया, दबाव बनाया। दबाव में जो है मैं अगर सहमत नहीं हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने मेरे को टॉर्चर करना चालू कर दिया, गाली-गलौज देना, मारपीट करना, घर में तोड़-फोड़ करना, मेरी बेटी के साथ में मारपीट करना, घर से निकाल देना हमको, हमारे ऊपर गमले फेंक करके हमला करना। हमला करने के बाद में जब इन चीज़ों पे नहीं हुई, इनकी उत्पीड़न की सारी जो है शिकायतें पुलिस प्रशासन को दी, लगातार मिलते रहे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने हमारे घर से खाली मतलब जो भी सामान है वो लेते हुए चली गई बार-बार जाते-जाते। इस तरह से सब करते रहे। एक बार क्या हुआ इन्होंने एक ऐसी घटना की कि एक धमकी दे करके आत्महत्या करने का अपने को दरवाजे में बंद कर लिया। मैंने 112 पे पुलिस करके बुलाया, पुलिस बुलाई, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ करके निकाला गया और वो सकुशल निकली, बोले मैं तो नाटक कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ मैं अपनी उत्पीड़न की सारी शिकायतें पुलिस प्रशासन को करता रहा, लेकिन मेरे को कार्रवाई नहीं मिल रही थी। ये पता चला कि उसका भाई यहाँ इंस्पेक्टर विकास विशिष है जो एलआईओ में, वो अपने प्रभाव की वजह से उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे। फिर डीसीपी सिटी सूरज राय जी से मिला, मैंने व्यक्तिगत उनको सारी डिटेल बताई, मैंने कुछ एविडेंस दिखाए। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एफआईआर के सागंज थाने एसएचओ को एफआईआर के आदेश दिए और निष्पक्ष जांच कराने के वो दिए, लेकिन वहाँ पर पता चला कि एफआईआर ही नहीं हुई है। उन्होंने इंस्पेक्टर विकास विशेष ने अपनी बहन को गाजियाबाद भेज करके जो एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता होते हुए वहाँ 125 का मेंटेनेंस के मुकदमे वहाँ डलवाए गए और मेरे यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। तो जब मैं उच्च अधिकारियों से मिला तो विवेचना को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया गया। क्राइम ब्रांच में भी जो जांच जांच अधिकारी हैं उनको अपने प्रभाव में लेकर के वहाँ गवाहों और साक्ष्यों को हटाते हुए, बड़ी बड़ी धाराओं को हटाते हुए और उन्होंने निष्पक्ष विवेचना नहीं होने दी। इसकी जब शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से की तो उन्होंने जो है मेरे को धमकी दी, उन्होंने फ़ोन किया, व्हाट्सएप कॉल किया, वो मैंने उठाया नहीं तो उन्होंने जो है चैट करना स्टार्ट कर दिया, मुझे जान से मार करके खोद कर गाड़ दूंगा, इस तरह की माँ बहन की गाली वगैरह इस तरह के वो चैट हुए। हमने इन सारे चैटों को लेकर के पुलिस कमिश्नर ऑफ आगरा को शिकायत की। शिकायत बार बार करने के बाद उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहाँ पर ये कह दिया गया कि वो उसने हरिवर थाने में जाकर के माफ़ी मांग ली है। मुझे जस्टिस नहीं मिला तो मैंने फिर माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, सीजेएम आगरा को मैंने प्रार्थना पत्र दिए, जो भी चैट थी और उनको मैंने बताया तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उसके आदेश के बाद मैं एसएचओ सागन से मिला तो उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से मिलेंगे। मैं डीसीपी सिटी और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने के लिए गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुई। फिर माननीय न्यायालय को पुनः एक रिमाइंडर दिया। माननीय न्यायालय के रिमाइंडर देने के बाद में वो एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आज काफ़ी दिन हो गए और सागंज थाना उसमें खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। वो एफआईआर भी
एक हल्की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए पूरा उनके प्रभाव में उनका वो कर रहे हैं। मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है। पहले जो मुकदमे में उन्होंने पूरा प्रभाव रहा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी बिंदु उसमें रह गए थे, जिनको साक्ष्यों को हटाया गया था, गवाहों को हटाया गया था, उनको समायोजित करते हुए और उसको वो किया जाए, प्लस इनको अपने सरकारी पद पे रहते हुए उनको निलंबित किया जाए और कहीं आगरा मंडल से दूर उनको भेजा जाए। मेरे पास लगातार धमकियां मिल रही हैं। मेरे साथ में या मेरे परिवार के साथ में कुछ भी अगर घटना घटित होती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन, सरकार, इंस्पेक्टर विकास विशेष और उसकी छोटी बहन अर्चना विशेष जिम्मेदार होगी। मैं इतना त्रस्त हो चुका हूँ उनकी धमकी से, मैं दहशत में हूँ, न तो मुझे बाहर निकलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए और अगर मुझे जस्टिस अगर नहीं मिलता है, मेरी इस समय फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी है, मेरे को सर्वाइव करने में दिक्कत हो रही है। मजबूरन मुझे आज बच्चों के साथ में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे अगर जस्टिस नहीं मिला तो मैं बच्चों के साथ अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा और जो भी इनके खिलाफ है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमें धमकी दी कि मैं आज ही आपके सिंह है, मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। मेरी पहली वाइफ से डिवोर्स हो गया था और छोटे बच्चे थे और कोरोना काल ने इतना दहशत दे दिया था, बच्चों की परवरिश करने में मेरे को तकलीफ हो रही थी। तो मैंने अपना जो प्रोफाइल है शादी.com पे अपना रिश्ता ढूंढने का वो देखा। फिर शादी.com पर एक गाजियाबाद की एक आयशा सिंह नाम था और उस पर टीचर लिखा हुआ था। टीचर लिखे होने की वजह से हमने जो बच्चों की केयर अच्छे से कर लेती हैं टीचर, उसके चलते हम जो है गाजियाबाद उनको देखने के लिए गए, मैं और मेरी बेटी। और बेटी जाने के बाद में वहाँ पे घर वालों से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में वहाँ एक षड्यंत्र के साथ, कथित षड्यंत्र के साथ में और एक फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके वहाँ पर जो है क्या कहते हैं कूटरचित दस्तावेज तैयार करके उन्होंने साइन कराए और साइन कराने के बाद में वहाँ पे उनको पंजीकरण करा लिया। उसी दिन पता चला कि उसका नाम अर्चना विशेष है और वो एक अधिवक्ता है। शादी तो आपकी मर्जी तो नहीं, मेरी मर्जी नहीं थी और मुझे पता नहीं उस समय क्या हुआ मेरे साथ में। जब उनने धमकी दी कि हमें आज ही आपके साथ आगरा जाना है, आगरा आकर के पहले ही उस दिन उन्होंने जो है आकर के मुझे 50 लाख की डिमांड की। मेरा प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए बनाया गया, दबाव बनाया। दबाव में जो है मैं अगर सहमत नहीं हुआ था तो उसके बाद इन्होंने मेरे को टॉर्चर करना चालू कर दिया, गाली गलौज देना, मारपीट करना, घर में तोड़-फोड़ करना, मेरी बेटी के साथ में मारपीट करना, घर से निकाल देना हमको, हमारे ऊपर गमले फेंक करके हमला करना। हमला करने के बाद में जब इन चीज़ों पे नहीं हुई, इनकी उत्पीड़न की सारी जो है शिकायतें पुलिस प्रशासन को दी, लगातार मिलते रहे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने हमारे घर से खाली मतलब जो भी सामान है वो लेते हुए चली गई, बार-बार जाते-जाते। इस तरह से सब करते रहे। एक बार क्या हुआ, इन्होंने एक ऐसी घटना की कि एक धमकी दे करके आत्महत्या करने का अपने को दरवाजे में बंद कर लिया। मैंने 112 पे पुलिस करके बुलाया, पुलिस बुलाई, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ करके निकाला गया और वो सकुशल निकली। बोले मैं तो नाटक कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी उत्पीड़न की सारी शिकायतें पुलिस प्रशासन को करता रहा, लेकिन मेरे को कार्रवाई नहीं मिल रही थी। ये पता चला कि उसका भाई यहाँ इंस्पेक्टर विकास विशिष है जो एलआईओ में, वो अपने प्रभाव की वजह से उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होने दे रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे। फिर डीसीपी सिटी सूरज राय जी से मिला, मैंने व्यक्तिगत उनको सारी डिटेल बताई, मैंने कुछ एविडेंस दिखाए। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एफआईआर के सागंज थाने एसएचओ को एफआईआर के आदेश दिए और निष्पक्ष जांच कराने के वो दिए, लेकिन वहां पर पता चला कि एफआईआर ही नहीं हुई है। उन्होंने इंस्पेक्टर विकास विशेष ने अपनी बहन को गाजियाबाद भेज करके जो एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता होते हुए वहां 125 का मेंटेनेंस के मुकदमे वहां डलवाए गए
और मेरे यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई, तो जब मैं उच्च अधिकारियों से मिला तो विवेचना को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया गया। क्राइम ब्रांच में भी जो जांच जांच अधिकारी हैं उनको अपने प्रभाव में लेकर के वहाँ गवाहों और साक्ष्यों को हटाते हुए, बड़ी बड़ी धाराओं को हटाते हुए, और उन्होंने निष्पक्ष विवेचना नहीं होने दी। इसकी जब शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से की तो उन्होंने जो है मेरे को धमकी दी। उन्होंने फ़ोन किया, व्हाट्सएप कॉल किया, वो मैंने उठाया नहीं तो उन्होंने जो है चैट करना स्टार्ट कर दिया, मुझे जान से मार करके खोद कर गाड़ दूंगा, इस तरह की माँ बहन की गाली वगैरह, इस तरह के वो चैट हुए। हमने इन सारे चैटों को लेकर के पुलिस कमिश्नर ऑफ आगरा को शिकायत की। शिकायत बार बार करने के बाद उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहां पर ये कह दिया गया कि वो उसने हरिवर्ग थाने में जाकर के माफी मांग ली है। मुझे जस्टिस नहीं मिला तो मैंने फिर माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सीजेएम आगरा को मैंने प्रार्थना पत्र दिए, जो भी चैट थी, और उनको मैंने बताया तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उसके आदेश के बाद मैं एसएचओ सागन से मिला तो उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों से मिलेंगे। मैं डीसीपी सिटी और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलने के लिए गया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुई। फिर माननीय न्यायालय को पुनः एक रिमाइंडर दिया। माननीय न्यायालय के रिमाइंडर देने के बाद में वो एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आज काफी दिन हो गए और सागन थाना उसमें खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। वो एफआईआर भी एक हल्की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए पूरा उनके प्रभाव में उनका वो कर रहे हैं। मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है। पहले जो मुकदमे में उन्होंने पूरा प्रभाव रहा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी बिंदु उसमें रह गए थे, जिनको साक्ष्यों को हटाया गया था, गवाहों को हटाया गया था, उनको समायोजित करते हुए और उसको वो किया जाए। प्लस इनको अपने सरकारी पद पर रहते हुए उनको निलंबित किया जाए और कहीं आगरा मंडल से दूर उनको भेजा जाए। मेरे पास लगातार धमकियां मिल रही हैं। मेरे साथ में या मेरे परिवार के साथ में कुछ भी अगर घटना घटित होती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन, सरकार, इंस्पेक्टर विकास विशेष और उसकी छोटी बहन अर्चना विशेष जिम्मेदार होगी। मैं इतना त्रस्त हो चुका हूँ उनकी धमकी से, मैं दहशत में हूँ। न तो मुझे बाहर निकलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए, और अगर मुझे जस्टिस अगर नहीं मिलता है, मेरी इस समय फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो चुकी है, बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी है, मेरे को सर्वाइव करने में दिक्कत हो रही है। मजबूरन मुझे आज बच्चों के साथ में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुझे अगर जस्टिस नहीं मिला तो मैं बच्चों के साथ अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, और जो भी इनके खिलाफ है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।